हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है। और ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो हम समझेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाइफ के लिए असेंशियल है। तो जो हमारा संसार है, द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो हमारा संसार है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, वो हम जानेंगे। व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। जैसे कि क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी थिंग्स को लिविंग बनाती है और किसको नॉन लिविंग बनाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे टाइगर है, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब लिविंग में आता है। और चेयर है, वॉशिंग मशीन है और टीवी है, ये सब किस में आता है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या चीज़ लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। तो क्या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी चीज़ को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग बनाती है। तो लेट अस सी व्हाट आर दीज करेक्टरिस्टिक्स। हम देखेंगे कौन कौन सी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो चीज़ों को लिविंग एंड नॉन लिविंग बनाती है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सबसे पहले एबिलिटी टू मूव। जो लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, और अपने जैसे ही प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि एक पेरेंट है, उससे क्या होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनमें कैपेबिलिटी होती है क्या करने की, अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की। वो अपने इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि दो पेरेंट्स एक बेबी। उसके बाद रिस्पोंड करती है एंड रिएक्ट करती है, जैसे कि स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, मतलब अगर उनको धूप छाया गर्मी ये सब लग रही है, ठीक है, और जो अभी कोई शॉक लग रहा है, हीट लग रहा है, उसमें वो क्या करती है, रिस्पोंड करती है, रिएक्ट करती है। जो एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, जैसे एनवायरनमेंट में गर्मी हो रही है तो हम कहेंगे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। तो रिस्पोंड एंड रिएक्ट। उसके बाद वेस्ट मैटर को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। जैसे कि हम वॉशरूम जाते हैं, है ना, और टेक फूड टू स्टे अलाइव, खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। टर्न फूड इनटू एनर्जी, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खा के वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, एनर्जी बनाता है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनती है, एनर्जी। और हम क्या करते हैं, O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल कर देते हैं। तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर दीज प्रोसेस नोन एज। अब हम देखेंगे इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम। तो प्रोसेस इज लाइक, फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो फोर क्या है, प्रोसेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, मतलब हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब जैसे खाना हमने खाया और ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, रिस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, एनर्जी हमारी बॉडी को मिली। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन करना। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट करना, सर्कुलेशन करना किसी डिफरेंट सब्सटेंस का अपनी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है। और सेंसिटिविटी, फोर इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिव, मतलब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, और सेंसिटिव मतलब किसी एक जो उनके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए वो क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। उसके बाद ग्रोथ करते हैं। तो आर नोन एज, ये सभी प्रोसेसेस किसके लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, इसलिए क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करने में और मेंटेन करने में।
उसके बाद सो वी विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब हम डिटेल में एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब है फर्स्ट न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? फूड को लेना, यूटिलाइज करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको खाना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो खाना कहाँ से मिलता है उनको? एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड है वो कहाँ, फूड में क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन होता है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, उनके सोर्स हैं एनर्जी के, ठीक है। जो ग्रोथ के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अब खाने को लेना अपनी बॉडी में, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना, इनटेक करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाना कहता है। और उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। यूज ऑफ वेरियस फंक्शन, उसके अलग अलग फंक्शन के लिए यूज करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ के लिए काम आता है, ठीक है। विटामिन ए है, उस विटामिन ए, बी, सी हमें काफ़ी डेफिशिएंसी डिजीज से बचाते हैं। तो अलग अलग जो न्यूट्रिशन है, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका अलग अलग काम है हमारी बॉडी में। तो ये क्या कहलाते हैं? सब न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को लेना, यूटिलाइज करना ऑर्गेनिज्म के द्वारा, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। सिर्फ खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं है, उसको यूटिलाइज करना, जिस काम में वो आएंगे। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में क्या काम है? एनर्जी देने का। फैट का हमारी बॉडी में क्या काम है? एनर्जी देने का। तो यूटिलाइज भी करना है उसको, और इनटेक करेंगे तभी न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉ मटेरियल से मिलते हैं, जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कराते हैं। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब किस तरह से हम उसको लेते हैं, मतलब हम खुद बनाते हैं या किसी के द्वारा हम लेते हैं, तो क्या कहलाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक, जैसे कि पेड़ पौधे। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक मतलब हम लोग किस पे डिपेंड अपने खाने के लिए? पेड़ पौधों पे। इसलिए हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? हेट्रोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया।